Hello students, today I am going to discuss एनिमल किंगडम। ओके, सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, वो है एनिमल किंगडम। पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको इसका वेटेज कितना है नीट में, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन। अराउंड आप बोल सकते हो 60 to 20 मार्क्स का ये है टॉपिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं। बहुत बड़ा है एनिमल किंगडम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कुछ बाहर डिस्कस भी करूंगा तो आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं या कौन सा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। तो पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूँ आपको। सारे लोग क्या करेंगे, या तो आपके पास कोई बोर्ड पड़ा हो, वाइट बोर्ड हो या किस तरह का बोर्ड हो जो घर में हो आपके, या जहाँ पे आप पढ़ते हैं बोर्ड नहीं है तो सभी लोग आज के आज थर्मोकोल, जो व्हाइट कलर का इतना बड़ा थर्मोकोल बोर्ड होता है, वो खरीद के लाएंगे आप मार्केट से। सबको उसका फोटो खींच के मेरे को भेजना है, पर्सनल व्हाट्सएप पे या ग्रुप वाले व्हाट्सएप पे भेजना है कि सबके पास ये थर्मोकोल सीट है। उसको आपको वहाँ चिपकाना है आपके स्टडी टेबल के पास जहाँ पे आप पढ़ते हैं बैठकर। अब ये नहीं कि कहीं और चिपकाए जहाँ पे जाते ही नहीं है। ऐसा ही मैं एक बच्चे को बताया था, जब मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में था वहाँ मैंने बताया था एक बच्चे को कि ऐसे करना है। तो वो थर्मोकोल सीट ले आया और अपना चिपकाया, सब कुछ था, फिर भी उसे चीज़ें याद नहीं रह रही थी। तो मैंने पूछा तुमने ऐसा किया था? बोला हाँ सर, मैंने थर्मोकोल सीट खरीदा है, उसको चिपकाया भी है, जैसे जैसे आपने कहा था वैसे से मैंने किया। मैंने कहा फिर याद क्यों नहीं रहता, कहाँ चिपकाया है? तो सर मैं वो बाथरूम के पीछे चिपकाया हूँ। मैंने कहा जहाँ पढ़ते हो वहाँ क्यों नहीं? तो मम्मी बहुत डांटती है सर, कमरे गंदे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डांट सुनना है मम्मी का या पापा का, और उस थर्मोकोल सीट को चिपकाना है कहाँ, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पर। उसके बाद जैसे जैसे मैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, या सपोज करो इस एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। थर्ड इज फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, फाइलम एस्केहेल्मिन्थ, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली फाइलम कॉर्डेटा। तो इतने फाइलम की स्टडी आपको करनी है। और सपोज करो फाइलम पोरीफेरा मैंने स्टार्ट किया सपोज, तो फाइलम पोरीफेरा के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जस्ट मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक वाटर कैनाल सिस्टम है जो स्पॉन्जेस में होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम से ही ये फूड गैदरिंग करते हैं, मतलब इनको न्यूट्रिशन, पानी इनके बॉडी में घुसता है, इंटर करता है और उससे कुछ खाना ये पकड़ते हैं, जो चीज़ उसमें खाने लायक है उसको ले लेते हैं। तो फूड गैदरिंग में या कह सकते हो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है वाटर कैनाल सिस्टम। सेकेंड, रिस्पायरेशन में गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो जाता है। जो वाटर इंटर किया था इनके बॉडी में, उसमें O2 था, उसको इन्होंने ले लिया और इनके बॉडी सेल में जो CO2 बना था उसको उस वाटर में डाल दिया, वो बाहर चला गया। तो फर्स्ट फूड गैदरिंग और न्यूट्रिशन, सेकेंड रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज। क्लियर? एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड सब्सटेंसेस का वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें भी मतलब जगह जगह फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनको। और मेन और एक इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो मेंशन किया गया है क्या, कि
बोलो। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग, दे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स में भी ये वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है ना, लेकिन उसको एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। और एक चौथा पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उनको भी, जैसे डाइजेशन हुआ उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, दैट इज द मेटाबॉलिक वेस्टेज। सो डाइजेशन इज व्हाट, ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो वेस्ट बचा उसको वाटर में डाल दिया जाता है। तो फर्स्ट इज फूड गैदरिंग, दैट इज द फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, फूड गैदरिंग। सेकेंड इज रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज, यू कैन से। थर्ड इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। और स्पर्म और ओवम ये हर्माफ्रोडाइट हैं, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ स्पर्म में भी, स्पर्म एंड ओवम मीन्स फर्टिलाइजेशन में भी वाटर हेल्प करता है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि सपोज मैंने पोरीफेरा डिस्कस किया, तो उसमें वाटर कैनाल सिस्टम है, उसके क्या फंक्शन है, ये हर्माफ्रोडाइट है, इनमें सिमेट्री कैसी, ऐसे ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको एक पेज पे लिखना है। क्लियर? तो उस पेज पे आपको लिखना है और उसको उस थर्मोकोल सीट पे चिपकाना है, थर्मोकोल सीट पे। सेकेंड, मान लो मैंने फाइलम सिलेंड्रेटा डिस्कस किया, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल सिलेंड्रेटा में क्या होता है कि उनमें डाइजेशन दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, तो उसको आपको लिखना है। ऐसे करके हर एक फाइलम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं विथ एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है। और कॉमन नेम भी आपको याद रखना है और साइंटिफिक नेम। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि फाइलम सिलेंड्रेटा में एक मेंबर है ऑरेलिया, ऑरेलिया कॉमनली कॉल्ड एज जेली फिश। तो हमेशा ध्यान रखना जो बाहर की तरफ लिखा होगा दैट इज साइंटिफिक नेम, दैट इज साइंटिफिक नेम, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में दैट इज कॉमन नेम। दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपने देखा हुआ है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस तरह के इसके टेंटेकल्स, इस तरह से ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस इज साइंटिफिक नेम, ऑक्टोपस इज साइंटिफिक नेम, इट्स कॉमन नेम इज डेविल फिश। तो साइंटिफिक नेम एज वेल एज कॉमन नेम दोनों आपको याद रखने। क्लियर? तो जैसे जैसे मैं फाइलम डिस्कस करता जाऊंगा, डिफरेंट फाइलम्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स प्लस उसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम एग्जांपल्स, उसमें कॉमन नेम भी आ जाएगा और साइंटिफिक नेम, ये आपको उस हर एक पेज पे, एक एक पेज पे लिखना है और उसको उस थर्मोकोल सीट पे चिपकाना है। ठीक है बच्चों? तो ये काम करना है इस एनिमल किंगडम के लिए। जैसे एक वाटर कैनाल सिस्टम मैंने बताया कहाँ है, वो है फाइलम पोरीफेरा में। स्पॉन्जेस, पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। क्लियर? तो एक ऐसे ही वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, वो कहाँ है, तो वो है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है? तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे फाइलम में विथ एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम, सबको आपको लिखते चलना है और उसको चिपकाते रहना है उस थर्मोकोल सीट पे। अब क्या करना है, हम लोग पढ़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम है, एग्जाम भी आपको देना है, आप लर्न करना है, आपको समझना है चीज़ों को, लेकिन हमेशा वो आपके थर्मोकोल सीट पे चिपक के रहना चाहिए, चिपका हुआ रहना चाहिए। और एक दो बार दिन में आप कोशिश करो कि उसको पढ़ते चलें, बस पढ़ना है आपको।
ठीक है ना। शुरू जैसे फाइलम पोरीफेरा हो गया, वो चिपका दिया आपने, 2-3 बार पढ़ा। अगले 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी फाइलम सिलेंड्रेटा पे, तो सिलेंड्रेटा का भी लिख लिया। अब ये नहीं कि फाइलम पोरीफेरा को नहीं पढ़ना, उसको भी बार बार याद नहीं करना, पढ़ते रहना है क्या है फाइलम पोरीफेरा, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स, एग्जाम्पल्स, सिलेंड्रेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स, एग्जाम्पल्स। इस तरह से आपको बार बार इसको पढ़ते रहना है। यकीन मानो आप 3-4 महीने में बिल्कुल आपको सारा इंपॉर्टेंट फीचर्स सारा याद रह जाएगा, और वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा 3-4 महीने में। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अभी तो याद हो जाएगा इस एग्जाम में, फिर ये आपके दिमाग से निकल जाएगा एनिमल किंगडम, बिकॉज इट इज वेरी वोलाटाइल, पूरे दिमाग से उड़ता रहता है। क्लियर। तो आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़ाई शुरू करनी है। क्लियर। और इस तरह से पढ़ना है जो कि लंबे समय तक आपको एनिमल किंगडम जब नीट हो 2022 में, उस समय भी आपको एनिमल किंगडम बिल्कुल याद रहे, बार बार रिवाइज करना है। मैंने इस तरह से किया था और यकीन मानो आप हमेशा मुझे याद रहती हैं ज़्यादातर चीज़ें। हाँ, आप भूलोगे लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी अगर आप इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं तब। क्योंकि और जो है जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है या कोई टॉपिक है, जैसे सर्कुलेशन आपका हुआ है, तो उसमें क्या है कि आप कंसेप्ट होता है, वो चीज़ ज़्यादा दिन तक रहती है, उसको आप समझते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, याद करनी है। इसलिए इस तरह से आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम को। तो आज ही आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो थर्मोकोल सीट खरीद कर लाएं, और उस थर्मोकोल सीट पे जो भी फाइलम शुरू होता जाएगा या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते जाएंगे, उसको रोज का रोज, एक तो नोट्स आप बनाएंगे ही, रोज कोशिश कीजिए कि जब भी वीडियो देखें नोट्स उसी दिन बनाइए। और अगर कोशिश हो तो आप ग्रुप में उसको शेयर भी कीजिए कि हाँ मैंने आज नोट्स, सर ये मेरा नोट्स रहा, सर मेरा ये नोट्स रहा, जिससे पता चले कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं। जब भी हमारी मीटिंग होगी तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा कि आप नोट्स बनाते हैं या नहीं। तो नोट्स हर एक बच्चे को बनाना है। उसका फ़ायदा होता है कि आप चीज़ें याद भी करते हैं। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आप उसको याद भी करते हैं। अब्दुल कलाम ने कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि आप चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, या एक पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है, चीज़ों को लंबे समय तक याद करने का क्या तरीका है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मैं किसी एक चीज़ को एक बार पढ़ता हूँ, 2 बार उसके बारे में सोचता हूँ, और 3 बार उसको लिखता हूँ। तो 3 बार नहीं, कम से कम अगर आप 1 बार भी लिखेंगे, 1 बार चीज़ों को सोचेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, तो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। तो इस फंडा पे आपको काम करते चलना है और इस तरह से चीज़ें पढ़नी है। क्लियर। तो ये बात हो गई कि इसका, इस चैप्टर का कितना वेटेज है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर ऐसे ही चैप्टर आप छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। 3-4 का भी 5 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमेशा आपको ये किंगडम, एनिमल किंगडम आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो पढ़ना ही है। पढ़ना कैसे है, तो जिस तरह से मैंने बताया आपको पढ़ना है। कोशिश कीजिए आज ही थर्मोकोल सीट खरीद लें सब लोग, और जैसे जैसे टॉपिक हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं स्टार करके या जो भी इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ उसको आपको नोट करके चिपका देना है। कहाँ? उस थर्मोकोल सीट पे। उस थर्मोकोल सीट को आपको चिपकाना है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, उस टेबल के पास। क्लियर। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। क्लियर। तो ये हो गई किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये मैंने बात कर लिया। अब हम आते हैं टॉपिक पे। क्लियर। तो अब देखते हैं हम कि सबसे पहले आपको पता है कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन दी गई, 2 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस तरह से काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने, जैसे R.H. विटाकर,
जो आपको पढ़ाया गया होगा बॉटनी पार्ट में, आर एच विटाकर 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद एक किंगडम एनिमेलिया है, जिसमें 5 किंगडम में एक किंगडम एनिमेलिया आता है। तो किंगडम एनिमेलिया और एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में अगर आप बात करो तो मोर देन, एनसीईआरटी बोल रही है मोर देन मिलियंस, और यू कैन से मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल स्पीसीज, more than 1.5 million of animal species are present. क्लियर? इस मतलब 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज है एनिमल के इस अर्थ पे, आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो सोचो इतना ज्यादा है, प्लस इस एनिमल किंगडम को, अब इस एनिमल किंगडम को जिसमें इतने स्पीसीज है एनिमल का, उसको भी फर्दर हमने फाइलम में डिवाइड किया। बहुत सारे फाइलम में हमने डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो देयर आर, और यू कैन से एनिमल किंगडम is divided into 11 phyla। 11 phyla मतलब 11 phyla में इसको डिवाइड किया गया है। एक्चुअली फाइलम इज सिंगुलर वर्ड, फाइलम इज सिंगुलर वर्ड and phyla is plural word। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूरे एनिमल किंगडम को 11 फाइला या 11 फाइलम में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से फाइलम है, तो पहले आपको एक नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से फाइलम है। क्लियर? तो उनके नाम मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो फाइलम है, फर्स्ट इज फाइलम पोरीफेरा। फर्स्ट इज फाइलम पोरीफेरा। ध्यान देना बच्चों, एनिमल किंगडम या बायोलॉजी में या जूलॉजी पार्ट में आप देखोगे बहुत सारा ग्रीक या लैटिन वर्ड का यूज है। तो पोरीफेरा इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, पोरी या पोरस एंड सेकेंड फेरा। तो पोरी मीन्स पोर्स एंड फेरा मीन्स बियरिंग। सो पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर पुट इनटू, और we have given name to the phylum Porifera, or members of this phylum has several pores। ओके, सो पहला इंफॉर्मेशन हमें ये मिलता है कि फाइलम पोरीफेरा में वो मेंबर्स होंगे जिनके बॉडी में काफी सारा, जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें काफी सारा पोर्स होगा, होल्स होंगे। ओके, सो बाय द नेम ऑफ फाइलम we get an important information that pores bearing organism belong to phylum Porifera। ओके, तो ये नाम से भी आपको, फाइलम के नाम से ही कुछ इंफॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे पोर्स होंगे। जो इनके बॉडी में पोर्स होते हैं, 2 तरह के पोर्स होते हैं, इनहेलेंट पोर एंड एक्सहेलेंट। इनहेलेंट पोर्स एंड एक्सहेलेंट पोर्स। इनहेलेंट मीन्स वाटर अंदर आता है इनकी बॉडी में इन पोर्स से, और इन पोर्स को बोलते हैं बच्चों ऑस्टिया। इनहेलेंट पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। इन मीन्स इनसाइड, एक्स मीन्स
आउटसाइड, आउटसाइड, तो जहां से ई फॉर एग्जिट, बाहर जाना, तो जो इनहेरेंट कोर है these are called as ऑस्क्यूलम। तो देखो क्या ब्यूटी है, नाम ही फाइलम का ऐसा दिया गया जिससे पता चला आपको कि इनमें बहुत सारे कोर्स रहने वाले हैं इनके बॉडी में। क्लियर? तो ये है फाइलम पोरीफेरा। These are commonly called as sponges. These are commonly called as sponges. तो इनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस इनको बोलते हैं हम। क्लियर? तो स्पॉन्जेस बोलते हैं इनको। बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे साइकॉन है, स्काइफा है, तो इस तरह से एग्जांपल्स। तो साइकॉन इज बेसिकली कॉमनली कॉल्ड एज स्काइफा। तो साइकॉन इसका कॉमन नेम है स्काइफा। फिर यू स्पॉन्जिया, बहुत सारे जब फाइलम पे आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो इस तरह से देखो फाइलम पोरीफेरा, ये याद रख सकते हो आप। उसके बाद इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहेंगे। तो अभी तो बस बेसिक हम बता रहे हैं कौन कौन से फाइलम हैं, फिर हम कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया, क्यों किया, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद देखो सेकेंड फाइलम। तो बस मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम आपको पढ़ने हैं, बस दैट्स ऑल। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे आज, और बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो फाइलम पोरीफेरा हो गया। जो सेकेंड फाइलम है दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, यहां भी देखो बहुत अच्छा ब्यूटी। इट इज ऑल्सो मेड ऑफ टू वर्ड, सिलेंट्रॉन प्लस एटा। सिलेंट्रॉन प्लस एटा। सिलेंट्रॉन इज ए सेंट्रल कैविटी। सिलेंट्रॉन इज ए सेंट्रल कैविटी इन द बॉडी ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा मेंबर्स। सो इट इज द सेंट्रल कैविटी। जो भी सिलेंट्रेट्स हैं उनमें एक सेंट्रल कैविटी होगी, एंड दिस कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ओके, एंड एटा मीन्स टू हैव, मीन्स किसी के पास होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू हैव। तो जिसके अंदर एक सिलेंट्रॉन कैविटी होगी उसको रखेंगे हम किस फाइलम में? इन सारे मेंबर्स को फाइलम सिलेंट्रेटा में। क्लियर? तो नाम से एक इंफॉर्मेशन पता चला आपको। इसमें एग्जांपल देखोगे आप तो हाइड्रा, देन ऑरेलिया दैट इज जेलीफिश, एडेम्सिया दैट इज सी एनीमोन, एडेम्सिया दैट इज सी एनीमोन। समझ में आया? तो इस तरह से दूसरा फाइलम था सिलेंट्रेटा। बस मैं एक नाम बता रहा हूं कौन कौन से फाइलम है, थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं उनका नाम, उनके नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइलम सिलेंट्रेटा भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा फाइलम हो गया सिलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम इज फाइलम टीनोफोरा। थर्ड इज फाइलम टीनोफोरा। अगेन ब्यूटी, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, टीन जमा फोरा। फोरा मीन्स बियरिंग, टीन बियरिंग। टीन इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स कॉम्ब, कंघी। तो यहां पे कंघी होगी क्या? बाल वाल नहीं होते इनके, हमारे जैसा कंघी यूज नहीं करते, बट कैसी कंघी? तो यहां मैं आपको बताता हूं बच्चों कैसी कंघी। तो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑर्गेनिज्म का और इसके मेंबर का। इस तरह से
इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, देखो ये जो इसका मेंबर है इसका नाम है प्लूरोब्रेकिया। ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये मेंबर है टीनोफोरा का जिसका नाम है प्लूरोब्रेकिया। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है प्लूरोब्रेकिया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हमने ड्रॉ किया दैट इज प्लूरोब्रेकिया। ये मेंबर है फाइलम टीनोफोरा का। ऑलवेज रिमेंबर फाइलम टीनोफोरा का, जो बना है टीन जमा फोरा। टीन मीन्स कॉम्ब, इट इज ए ग्रीक वर्ड टीन, फोरा मीन्स बियरिंग। क्लियर? तो जो कॉम्ब बियरिंग है उसको हम इस फाइलम में रखते हैं, वो इस फाइलम के मेंबर है। एंड व्हाट इज कॉम्ब? तो देखो जैसे कंघी में कॉम्ब में आपको ब्रिसल्स होता है जिससे हम अपने बाल संवारते हैं, वैसे ही यहाँ पे सीलिया लगे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सारा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दीज आर सीलिया। जो लाइन ऐसे ऐसे खींची है ना, मैंने लाइन खींची हुई है, दीज आर सीलिया। और ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। कुछ प्लेट्स होती हैं इनमें जिसका नंबर 8 होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are 8 ciliated comb plates. These are 8 ciliated comb plates. Okay, always remember these are 8 ciliated comb plates. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण इनको फाइलम टीनोफोरा के अंदर रखा गया। फाइलम टीनोफोरा के अंदर रखा गया इनको सारे, इसको प्लूरोब्रेकिया को। ये मेंबर बना क्यों? इसके पास 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं और सारे मेंबर्स में कॉम्ब प्लेट्स हैं यहाँ पे। एंड दीज कॉम्ब प्लेट्स, सिर्फ कॉम्ब में ब्रिसल्स होते हैं, यहाँ पे इनके प्लेट्स में सीलिया है। दैट इज द डिफरेंस। So 8 ciliated comb plates and that help in locomotion. Locomotion मतलब मैं चल रहा हूं, मेरी प्लेस चेंज हो रही है। So एक मूवमेंट भी होता है, एक लोकोमोशन होता है। मूवमेंट यहीं पे मैं हाथ पैर अपने हिला रहा हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं अपना पोजीशन और प्लेस चेंज कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? लोकोमोशन। So 8 ciliated comb plates से क्या कर पाते हैं? लोकोमोशन। तो फाइलम टीनोफोरा, यहाँ पे याद रखना ऐसे ऐसे टेंटेकल्स भी लगे होंगे, इस तरह से टेंटेकल्स भी लगा होता है। तो इस तरह से इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फाइलम टीनोफोरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रखना है, ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है। और पहला इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताया दैट इज 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। जो तीसरा फाइलम है वो हो गया टीनोफोरा, तो ये याद रखना आपको। तो ये हो गया प्लूरोब्रेकिया, इसका एग्जाम्पल। जो फोर्थ फाइलम है, आते हैं बच्चों फोर्थ पे। फोर्थ फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थ। फोर्थ फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थ। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। अगेन ब्यूटी, फाइलम के नाम में ही प्लेटी, प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थ मीन्स वर्म्स। तो दीज आर फ्लैट वर्म्स। क्लियर? तो ये कैसे हैं? फ्लैट है बिल्कुल, तो फ्लैट वर्म्स हैं। इनमें एग्जांपल देखोगे तो इनमें एक एग्जांपल है ड्यूगेसिया। कॉमन नेम इज प्लेनेरिया। इट्स हैविंग ए हाई रिजनरेशन पावर। क्या है? हाई रिजनरेशन पावर है इसमें।
हाई रीजनरेशन पावर, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। हाई रीजनरेशन पावर इन प्लेनेरिया, साइंटिफिक नेम ड्यूगेसिया। इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि इस फाइलम के जो भी मेंबर हैं ज्यादातर कैसे हैं, ज्यादातर पैरासाइट हैं। पैरासाइट मतलब बच्चों, पैरासाइट मतलब जो डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड, शेल्टर, खाने के लिए, रहने के लिए, और इंडायरेक्टली उनका प्रोटेक्शन भी हो जाता है। तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंडेंट ऑन ए अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, शेल्टर, इटीसी। सो जो जिसपे डिपेंडेंट रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, डिटेल में जैसे टॉपिक आएगा आगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, पैरासाइट आएगा तो। फिर जो बॉडी के अंदर रहते हैं दोज आर कॉल्ड इंडो पैरासाइट, और जो बॉडी के ऊपर रहते हैं दोज आर कॉल्ड एक्सो पैरासाइट। तो ज्यादातर जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर हैं दोज आर इंडो पैरासाइट। जब फाइलम आएगा तो वहां पे पैरासाइट डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। जस्ट आज सुनो आप कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें हाई रीजनरेशन पावर है। तो और जो मेंबर्स थे इस फाइलम के, उनको वो पैरासाइट थे, तो उनके लिए आसान है। अगर आप किसी के बॉडी में रहते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल ही जाता है ना। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो पैरासाइट को इजीली मिल जाता है। किसी के बॉडी के अंदर रहता है तो वहां से फूड ले लेता है, कपड़े की कोई जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर रह रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी रहे। और मकान, घर हम में रहते हैं कि हम प्रोटेक्शन मिले बरसात, गर्मी, सबसे, तो इसको प्रोटेक्शन भी मिल गई सारे मेंबर्स को। अब बेचारा ड्यूगेसिया और ड्यूगेसिया जिसका कॉमन नेम है प्लेनेरिया, ये बहुत परेशान हुआ क्योंकि ये फ्री लिविंग है। इट इज फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है, फ्री लिविंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मतलब अलग रह रहा है, किसी के बॉडी के ऊपर या अंदर नहीं रह रहा। तो इट इज फ्री लिविंग, दैट इज द मीनिंग। सो इट इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज फ्री लिविंग मीन्स इट इज नॉट पैरासाइट। तो ये बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसको रोटी, कपड़ा, मकान सब अरेंज करना पड़ता था। इसको जो इसके इनेमी, इसके दुश्मन थे, उनसे भी इसको अपनी रक्षा करनी होती थी। तो एक बार प्लेनेरिया तपस्या करने लगा, घोर तपस्या